तो हाँ सुनिए, अब देखिए, आज से रात में संस्थान के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। और सुनिए, एक बात बता देना चाहते हैं, जैसे बिहार एसआई का जो मेन वैकेंसी है 1717 पोस्ट 2446 2213 1275, बिहार एसआई का मेन वैकेंसी ये है। बाद बाकी 64 126 213 212 ऐसे करके आया है। तो पूरा क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले 1275 2213 2446 1717 ये जो है इसको सबसे पहले डिस्कस करवाएंगे, क्योंकि ये मेन वैकेंसी है। और मेन इस क्वेश्चन, इन चारों एग्जामों के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 1275 वाला बैच में भी करवाए थे, 3 से 5 वाला बैच में करवाए थे, बाद बाकी बैच में वीडियो डाले थे, आप लोग में भी करवा रहे हैं, उससे पहले भी करवाए थे। हम लोग अपने तैयारी का आधार क्वेश्चन बैंक को बनाए हैं। हमारा रिजल्ट हुआ है बहुत सारा परीक्षा में, तो उसमें तैयारी हम क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके ही किए हैं, और इसी कारण मेरा रिजल्ट होता था। अगर इधर उधर करके तैयारी करते तो नहीं होता, और इसी वजह से क्वेश्चन बैंक करवाते हैं और शुरू से करवाते हुए आए हैं। इस बार भी करवा रहे हैं, और हर बार का तरीका अलग रहा है। तो इस बार जो है एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं, इससे पहले बैच में करवाए थे, लेकिन इस बार जो है बैच के टाइम में ना थोड़ा अलग हट करके टाइम में करवा रहे हैं पीवाईक्यू। तो सबसे पहले 1275 लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कस करते हुए कुछ सलाह देंगे। उस सलाह को मानना है। जैसे हम बोल देंगे कि आप ये काम कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते समय जैसे कि हम एक बात बोल दिए कि आप जो है पंचायती राज चुनाव सुधार केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति कौन कौन है। केंद्र राज्य संबंध से समिति है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, निर्वाचन सुधार से संबंधित है तारकुंडे समिति, जेबी वर्मा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। फिर पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी भी के राव समिति, गौडगिल समिति, पीके थुंगन समिति, एल एम सिंघवी समिति, 64वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये सब पंचायती राज से संबंधित है। वहां पर ये बात हम बताएंगे कि ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, तो थोड़ा देख लेना है, थोड़ा नोट बना लेना है। ऐसे हम जो भी डायरेक्शन देंगे कि ये काम करना है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि हम अपने हॉस्टल के लड़का से उसका नोट बना करके जो है वो नोट भी हम आपको अवेलेबल करवा दें। समझ गए? क्लास में अवेलेबल करवा देंगे, क्लास में अवेलेबल करवा देंगे या एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ऐसे प्रॉपर वे में जब हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे तो सब चीज आ जाएगा, टोटल चीज आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बैंक डिस्कशन के दौरान हम कुछ भी अलग नहीं करेंगे, लेकिन हां कुछ डायरेक्शन आपको मिलेगा, वहां से आइडिया मिलेगा आपको, वहां से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये समझ में आएगा वहां से आपको, और ये सब जरूरी है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि जो काम आप कर रहे हैं ना उसी काम को थोड़ा अलग ढंग से करते हैं, उसी काम को थोड़ा बेहतरीन ढंग से करते हैं। अलग ढंग क्या, बेहतरीन ढंग से करते हैं, और वो दिखावटी नहीं करते हैं। सफल होने वाले लोग, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं दिखावटी पढ़ाई करना, गार्जियन को दिखाएगा हम पढ़ा रहे हैं, अपने दोस्त को दिखाएगा हम पढ़ा रहे हैं, अपने टीचर को दिखाएगा हम पढ़ा रहे हैं। कभी भी दिखावटी पढ़ाई नहीं करना है, दूसरों को पागल नहीं बनाना है।
दिखावटी पढ़ाई कभी नहीं करना है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ देना है। और जरूरी नहीं है कि पढ़ल लिखल लोग ही अपना जीवन यापन करता है, किसानों जीवन यापन करता है, ठेला चलाने वाला लोग भी अपना जीवन यापन करता है, पानी पूरी बेचने वाला लोग भी अपना जीवन यापन करता है। जो भी काम करना है परफेक्टनेस के साथ करना है। हमारे कहने का मतलब ये है, परफेक्टनेस के साथ करना है, हम ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में ये जरूरी नहीं ना है कि सबसे पहले जो पहला सेट है वही सेट हम करवाएं, ये तो जरूरी नहीं होना चाहिए। जैसे जरूरी है, जो बेहतरीन तरीका हो सकता है, हम जहां तक सोचे हैं, हमारा जो अपना तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का, उस तरीका के आधार पर हम कह रहे हैं 1275। सबसे पहले 1275 का ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम है, लेटेस्ट ट्रेंड को समझना है, फिर बैक वाले ट्रेंड को समझना है। लेटेस्ट ट्रेंड से ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो इसलिए सबसे पहले 1275 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर 2213, फिर 2446, फिर 1717, और फिर 64 पोस्ट, 126 पोस्ट, 212 पोस्ट, इस सब के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। समझे? दीजिए होमवर्क। दीजिए ना जी। सुनिए, इसमें दूसरा सेट दिए थे ना 51 से 100 ना। अब सुनिए, 2 सेट क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट हुआ, पहला और दूसरा। कल का कोई नया होमवर्क नहीं है। कल का होमवर्क है क्वेश्चन बैंक में दोनों सेट का रिवीजन करना, दोनों सेट का रिवीजन करना। और कल का होमवर्क है इतिहास में 18वीं सदी के भारत का क्वेश्चन आंसर करना, 18वीं सदी के भारत का क्वेश्चन आंसर करना। ऐसे तो थ्योरी आप लोग कर लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर करना जो है कल का आपका होमवर्क है। तो कोई नया होमवर्क नहीं बढ़ा रहे हैं, एक नया होमवर्क बढ़ा रहे हैं इतिहास में 18वीं सदी के भारत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करना, ये बढ़ाए हैं, ये करना है। अब बाद बाकी चीजों का रिवीजन, ये 2 सेट का रिवीजन सप्ताह में हम टारगेट लिए हैं, 2 ही सेट करना है। बाद बाकी जो टाइम बचेगा उसमें रिवीजन करना है उस सेट का, और डिस्कशन भी पढ़ना है। तो सम्मिलित रूप से ही जवाब दीजिए, पूछ रहे हैं आज सम्मिलित रूप से जवाब दीजिए ना, क्या होगा। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? MS खान। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में? तमिल। साइमन कमीशन आयोग का विरोध क्यों हुआ? नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। अनिमेष लोचन चैत्य कहां है? बोध। गारो खासी जयंतिया किसका भाग? बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध? लोह अयस्क। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल? केरल ना। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष ना। अलकनंदा तथा भागीरथी कहां मिलती है? देव प्रयाग। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। दूरी ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड ना। बृहद ट्रैंक मार्ग किससे संबंधित? सड़क परिवहन। इतिहास 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 दीजिए। सम्मिलित रूप से ही आज जवाब दीजिए। पूरा कहां है बकलोल है? बताइए, बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? मुर्शिद। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया? अली। कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? नवाब सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि कब हुई है? बक्सर का युद्ध कब हुआ है? अवध के अंतिम नवाब
वाजिद अली। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की है? निजामुल। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, पंजाब को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1849। किसने मिलाया? लॉर्ड। इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करके आना है, कल पूछेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।